नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। सुप्रभात। हम सब यदि स्वस्थ हैं तो अपने जीवन के समस्त कार्यों को सहजतापूर्वक कर लेते हैं। जो स्वास्थ्य है वह स्वभाव है और बीमारी परभाव है। आइए आज कुछ इसी पे चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य स्वभाव है और बीमारी परभाव है। आयुर्वेद का बुनियादी सिद्धांत है कि औषधि के द्वारा हम किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकते। औषधि और स्वास्थ्य में कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, लेकिन औषधि से हम बीमारी ठीक कर सकते हैं और बीमारी दूर हो जाए तो स्वास्थ्य के जन्मने में सुविधा होती है। स्वास्थ्य परमात्मा देता है, कोई वैद्य नहीं दे सकता है। वैद्य तो सिर्फ बीमारी दूर कर सकता है। एक कुआं खोदने पर जैसे पानी मिलता है, तो क्या आप सोचते हैं कि आपके खोदने से ज़मीन में पानी आ जाता है? नहीं, ज़मीन में पानी पहले से था और खोदने से वो ऊपर आ गया। आपके खोदने से मिट्टी, पत्थर, कूड़ा करकट और अवरोध मिट गया, जिस कारण से पानी ऊपर आ गया। शारीरिक बीमारी उसी प्रकार का अवरोध है। वैद्य उस अवरोध को हटाता है और इसकी समझ उसे परमात्मा से मिलती है। स्वास्थ्य शब्द बड़ा अद्भुत है। यह बाहर से नहीं लाया जा सकता है, स्वतः की ऊर्जा है, स्वस्फूर्ति है। स्वास्थ्य आपका स्वभाव है और बीमारी प्रभाव है जो बाहर से आती है। वह बाहर से आती है तो दूर भी हो जाएगी। चिकित्सा शास्त्र बीमारी को छीन लेता है। बीमारी के हटते ही जीवन ऊर्जा अवरुद्ध नहीं रह जाती और वह फिर सचेत हो जाती है। अतः अपने स्वास्थ्य हेतु सदैव ध्यान, अर्थात कि स्वास्थ्य जो है वो प्रतिदिन की दिनचर्या, खान पान संबंधी आवश्यक चिंतन करते रहना चाहिए ताकि बाहर से अवरोध ना आ सके। ध्यान का बीज यदि बोएंगे तो स्वास्थ्य की फसल काटेंगे। ध्यान से तात्पर्य है कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार पौष्टिक खाना और नियमित दिनचर्या का पालन करना, और यही वास्तव में प्रेय है जो कि हमें श्रेय का रास्ता दिखाता है। ध्यान अंतर्मन में जो विचारों की ऊहापोह या कूड़ा करकट है उसे काट डालता है। ध्यान वह औषधि है जो आपकी व्याधि के अनुसार आपके व्यवहार को नियंत्रित करेगा, सही दिशा बतलाने का प्रयास करेगा और छोटी छोटी सावधानियां स्वास्थ्य को उन्नत करने में सक्षम होती हैं। आवश्यकता अनुसार औषधि लेनी चाहिए, अन्यथा न स्वयं के नियमित प्रयास, व्यायाम, खान पान, दिनचर्या आदि जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है वो हमें करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सकता है। परम अवस्था तब आती है जब बीमारी कट गई, विचार कट गए और ध्यान का काम पूरा हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम अपनी नियमित दिनचर्या और अच्छे पौष्टिक खान पान के द्वारा यदि जीवन व्यतीत करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसी विषय में मेरी एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत है। जीवन की उलझनों से दूर ना बैठो बीच राह, न छोड़ो उम्मीद जीत की, न छोड़ो तुम आस। न होना मायूस कभी भी, न हो कभी उदास, न तुम मानो हार कभी और न ही कभी हो परास्त। रग रग में साहस भरना, मन में आत्मविश्वास, स्वप्न उड़ान भरे जब जब भी, उड़ना तुम बेहिसाब। स्वप्न जगत में कभी भी खोना न विश्वास, प्रभु कृपा के याचक बनना, हौसलों से हो आस। प्रभु कृपा के याचक बनना, हौसलों से हो आस।
तो आज इतना ही। अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, नियमित दिनचर्या, व्यायाम और ध्यान इत्यादि करते रहिए। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद।